अच्छा, वी लुकअप हमारा हो गया विद डिस्काउंट टेबल्स, और ये 5 जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी शीट। तो नेक्स्ट जो भी हम असाइनमेंट करेंगे आपको नंबर 6 और फिर उसके हिसाब से अपडेट उसी के हिसाब से उसके नाम के हिसाब से मिलती रहेगी। बेसिकली हम मॉड्यूल 1 कर रहे हैं जिसके ये डिफरेंट पार्ट्स आपको सेव करके दिए गए हैं एट एवरी स्टेज। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट है। कुछ कार पार्ट्स का हमारे पास रिकॉर्ड है स्टोर में, जिस तरह रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कार पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर है, प्रोडक्ट कोड, मेक, लोकेशन, वारंटी, प्राइस, मतलब कि जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही किसी भी कार पार्ट की हम वो रिकॉर्ड करते गए। अब हमें एक ऐसा फाइंडिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक सर्च सिस्टम बनाना है कि यहाँ पर मैं कार का पार्ट का नाम लिखूँ, जैसे मैं इंजन लिखूँ, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर टेबल में है वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाए। इंजन से रिलेटेड पार्ट नंबर उसका क्या है, प्रोडक्ट कोड क्या है, मेक, लोकेशन, वारंटी, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग शुड कम ऑटोमेटिकली। क्या लगाएंगे? जिस तरह कि आपको सिनेरियो देख के ही पता चल गया और असाइनमेंट का नाम भी कुछ ऐसे ही है, वी लुकअप एंड एच लुकअप, तो वी लुकअप लगेगा क्योंकि जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं वो कार पार्ट्स में आपको वर्टिकली पहले ढूंढना पड़ेगा। कार पार्ट्स की लिस्ट हम पढ़ेंगे, जहाँ पर भी विंड स्क्रीन है फॉर एग्जांपल या इंजन है तो हमें लिस्ट ऐसे पढ़नी पड़ेगी, इंजन इंजन इंजन, ये इंजन है। ठीक है, तो ये वर्टिकल सीक्वेंस में हमने लिस्ट पढ़ी। उसके बाद जिस कॉलम इंडेक्स नंबर पे आंसर है, इसमें कौन से कॉलम इंडेक्स पे है, सेकंड नंबर पे। जो टेबल अरे आप जितने एरिया का सिलेक्ट करोगे उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि फर्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। अगर मेरा टेबल अरे में स्टार्ट ही यहाँ से होता है तो पहला कॉलम ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये। लेकिन अगर टेबल ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहला कॉलम ये होगा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, एंड ऑनवर्ड्स। लेकिन हमने देखा था कि वी लुकअप लगाने के लिए ईजीएस्ट तरीका क्या है कि चीज़ों को नाम दे दिया जाए। अब जिस तरह मेरे पास ये लुकअप वैल्यू है, मैं बार बार ये सिलेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करके होम टैब पे, अच्छा एक ये भी चीज़ है, ये देखें जब मैं होम टैब क्लिक करता हूँ तो ये सारा मेन्यू आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैं वापस सेल पे जाता हूँ तो ये सब कुछ हाइड हो जाता है। ये क्या प्रॉब्लम है? एक दफ़ा ज़रा क्लिक करके हम देखते हैं। देखें होम टैब पे मैंने क्लिक किया, ये मेन्यू सारा शो हुआ है। आपको यहाँ पर आके उसके बाद ये पिन रिबन करना पड़ेगा। कॉर्नर पे जो पिन आ रही होती है ना, ये पिन आपको करनी पड़ती है। होम टैब पे हम गए, ये देखें ये पिन आ रही है, इसको हमने पिन कर दिया। अब ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। ये लुकअप वैल्यू है। अब इसका सेल नंबर है A20, लेकिन हम इसको नाम दे दें तो ज़्यादा चीज़ आसान हो जाएगी। नाम मैं दे देता हूँ इसको, इसका नाम है लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, और एंटर कर दिए। अंडरस्कोर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है। मैं एंटर करना ज़रूर समझता हूँ। अच्छा, लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू, देखें पहले से एक नाम था तो वो उस जगह पे उसको ले गया। तो मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट देना पड़ेगा। मैं इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं लिख देता हूँ VL अंडरस्कोर लुकअप वैल्यू। ठीक है, ये मैंने दे दिया, एंटर किया। उसके बाद देखें VL अंडरस्कोर लुकअप वैल्यू, नाम कुछ इस तरीके से देने चाहिए आपको जो बाद में रीड करना और पहचानना आपके लिए आसान हो। इसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, VL टेबल नाम दे दूँ। देखें पीछे नाम ये भी यूज़ हुआ हुआ है, VL टेबल। हम कहते हैं कार पार्ट्स अंडरस्कोर टेबल, CP अंडरस्कोर टेबल मैंने नाम दिया और एंटर कर दिया। मेक श्योर कि ये नाम जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर शो भी हो रहा हो, इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्ली आपका नाम सेव हो चुका है कि नहीं। अच्छा, दोनों के नाम हमने दे दिए। अब वी लुकअप लगाना बहुत ही आसान है, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू की पहली रिक्वायरमेंट, वी लुकअप की पहली रिक्वायरमेंट है लुकअप वैल्यू फाइंड करना। क्या ढूंढना चाहते हैं, मतलब जो रिज़ल्ट जिससे रिलेटेड आपने निकालने हैं वो चीज़ क्या है, क्या चीज़ देखते हुए हमने कार पार्ट नंबर निकालना है, वो है इंजन। तो फ़िलहाल जो इस सेल में लिखा होगा वही मेरी लुकअप वैल्यू है। तो
या तो आप सेल सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप सेल सिलेक्ट करना नहीं चाहते तो आपने जो नाम सेट किया था उसका वो देना है। इस सिचुएशन में मैं दूंगा VL अंडरस्कोर लुकअप वैल्यू, वही चीज़ आ गई। टैब मैंने दबा दिया टू ऑटो फॉलो, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा है। फिर टेबल अरे लगाने का क्या तरीका है, VL टेबल रखा था नाम, नहीं हमने लिखा था CP टेबल। तो ये CP टेबल हमने जैसे ही सिलेक्ट किया देखें ऑटोमेटिकली टेबल सिलेक्ट हो गया। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, क्योंकि टेबल ये पूरा है और कार पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, हमें चाहिए कार पार्ट को देखते हुए, मतलब इंजन देखना है कि किस कार पार्ट्स में आ रहा है, और जब वो कार पार्ट्स में मिल जाए तो उससे रिलेटेड सेकंड कॉलम से हमने आंसर निकालना है टू एक्सट्रैक्ट द पार्ट नंबर। तो सेकंड कॉलम मतलब कि कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, 0। 0 इज़ फॉर एग्जैक्ट मैच, क्योंकि इंजन के नाम से ही डेटा में भी मौजूद है। जब लुकअप वैल्यू एग्जैक्टली डेटा में बिल्कुल उसी नाम से हो तो एग्जैक्ट मैच, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेट मैच, वो हमने देखा था। एंटर किया, उसके बाद इसको कोई फिक्स करने की ज़रूरत है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करके एक नाम स्पेसिफाइड कर देते हैं या टेबल को सिलेक्ट करके एक नाम दे देते हैं तो फिर उसको फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो हमने इस सेल को वापस सिलेक्ट किया। अब अगर मैं इसको होल्ड करके हैंडल के बटन से बाकी सब कुछ फाइंड करने की कोशिश करूं, मतलब ज़ाहिर है प्रोडक्ट कोड, मेक, लोकेशन, वारंटी, प्राइस, हम फॉर्मूला अलग अलग वी लुकअप भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पहले सेल का रिज़ल्ट हम कहते हैं बाकी सारे सेल्स पे ड्रैग हो जाए तो सब कुछ आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया ये सारे आंसर्स एक जैसे ही दे रहा है। क्यों? जब भी आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आपका ईजीएस्ट तरीका एरर रेक्टिफाई करने का वो ये है कि अगर आपको लगता है कोई डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपका नहीं आ रहा वैसा जैसे आना चाहिए तो आप इसको डबल क्लिक करके खोलें और देखें कि क्या गड़बड़ आपको लग रही है। लुकअप वैल्यू अपनी जगह पे ही है, टेबल पूरे इसी टेबल में से आंसर देखना है आपने, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर अब हमने प्रोडक्ट कोड फाइंड करना है विच इज़ इन 1 2 3 थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर होना चाहिए था 3 जैसे ही कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हम हर सेल को खोल के यहाँ पर 3 करें, यहाँ पर 4 करें, यहाँ पर 5 करें क्योंकि 5वीं लोकेशन है, ठीक है, वारंटी 6 नंबर पे है तो 6 करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या करना फिजिबल होगा या कोई और तरीका कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई और तरीका कर लें जिससे ऐसा हो जाए कि एक ही सेल में मैंने फॉर्मूला लिखा और ड्रैग किया तो बाकी सबके भी आंसर आ जाए, कुछ भी खोल के मुझे चेंज ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि आपने ये सिचुएशन जहन में ज़रूर रखनी है कि अगर 6 के लिए है तो फिर तो मैं खोल खोल के भी चेंज कर सकता हूँ, डजंट मैटर। लेकिन अगर यही चीज़ 60 या 60 से ज़्यादा कॉलम्स के लिए हो तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो लुकअप या सर्च आपका टेबल है उसके ऊपर 19th रो होल्ड करते हुए मैं राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा एक रो। वैसे तो कुछ रो हाइड भी हुई हैं, 17 और 19 आ रहा है नंबर। अगर हम अनहाइड करके देखें, अनहाइड करने का तरीका क्या है कि 17th को पहले रो को सिलेक्ट किया और नीचे ड्रैग किया तो देखें 17 और 19 दोनों सिलेक्ट हो गई। मैंने राइट क्लिक करके अनहाइड का बटन दबा देना, ठीक है। तो ये है। उसके बाद मैं उसको नंबर दे देता हूँ। कार पार्ट का नंबर हमने इस तरीके से देखना है कि सर्च टेबल में तो ये पहली पोजीशन पे आ रहा है, सबसे पहली चीज़ है कार पार्ट, लेकिन क्या टेबल में भी सबसे पहली चीज़ कार पार्ट ही है? इत्तफाक से बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर कार पार्ट टेबल में तीसरे नंबर पे होता तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिखते, 1 या 3? हम यहाँ पर 3 लिखते। इसका मतलब होता कि कार पार्ट टेबल में तीसरे नंबर पे है, यहाँ बेशक पहले नंबर पे, लेकिन आपने मैच किससे करना है उसको, तीसरे नंबर से, ठीक है ना।
क्योंकि हम उसके कॉलम्स देख रहे हैं ना, डाटा के कॉलम्स देख रहे हैं। फाइंड हम यहाँ पर कर रहे हैं रिजल्ट्स को, लेकिन देख कौन से डाटा को निकाल के रहे हैं, वो टेबल का डाटा है, तो टेबल के हिसाब से आपने कॉलम इंडेक्स नंबर देने। इत्तफाक से ये सारे सेम है। देखें कार पार्ट पहले नंबर पे ये, पार्ट नंबर भी दूसरे नंबर पे ये। तो इसका मतलब है हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि एक कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने लिखा और इसी को सिलेक्ट करके बाकी सब पे ड्रैग किया। जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा, अगर सिर्फ 1 लिखा था तो फिर तो वो सब में 1 आ जाएगा, लेकिन साथ ही मैंने आपको बताया था कि ऑटो फिल ऑप्शंस ये ज़रूर खुलते हैं। तो आप इसको ड्रॉप डाउन करके देखें तो ये कहेगा हर सेल का रिज़ल्ट दूसरे पे कॉपी हो रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? फिल सीरीज़ सिलेक्ट किया, देखें सारी सीरीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो पहला हमने फॉर्मूला लगाया था उसी को खोलें, उसको कहें कॉलम इंडेक्स नंबर 2 नहीं है बल्कि ऊपर से ले लो। ये ऊपर वाला जो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिखा है ये पिक कर लो। हालांकि बात तो एक ही है, 2 हम लिखें खुद से या ऊपर वाले सेल से सिलेक्ट कर लें, कोई फ़र्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सेल रेफरेंस जब आप दे देते हैं तो वो सेल रेफरेंस जैसे ही आप अगले सेल में रिज़ल्ट ड्रैग करेंगे तो चेंज होके इधर आ जाएगा, फिर चेंज होके इधर आ जाएगा, फिर चेंज होके इधर आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो काम आप करना चाह रहे थे वो खुद ब खुद हो गया, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर आपने कहा 2, तो नेक्स्ट में खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा 3। जो भी सेल में लिखा जाता जा रहा है उसी हिसाब से आपके रिजल्ट्स भी चेंज होते जाएंगे। तो दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस। फिक्स करने की ज़रूरत है? कतई नहीं, ये बिल्कुल नहीं फिक्स करना आपने, क्योंकि यही तो मेन की है कि ये नेक्स्ट सेल में जाके चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ और इसको होल्ड करके बाकी सब पे ड्रैग कर लेते हैं। देखें खुद ब खुद इसके कॉलम इंडेक्स नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इस तरीके से आप वी लुकअप बाकी सब चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा बताता है कि अच्छा ये सर्च टेबल है, मुझे यार $8,000 की एक चीज़ है, मुझे 7 आइटम्स चाहिए, तो टोटल कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये तो फॉर्मूला ये लगना चाहिए। हैशेस का क्या मतलब है? हैशेस का क्या ये मतलब है कि कोई एरर आ रहा है इसमें? नहीं, हैशेस का मतलब है कि आपकी स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड एरिया से कम है। तो इसकी स्पेस जब हम इंक्रीज़ करेंगे, कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, तो ख़ुद ब खुद ये ठीक लिखना आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, साथ ही इसी में मज़ीद कस्टमाइजेशन देखते हैं कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं।